अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे थाईलैंड के विज़िट वीज़ा के बारे में कि हम उसको पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्रूवल कितनी देर में आ जाता है। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना वो यूरोप कंट्री या अमेरिकन कंट्रीज़ में जाना होता है, तो उसके लिए जो है ना उनको पहले अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करना होती है। तो उसके लिए बेस्ट है कि हम ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ करें जो हमारे लिए वीज़ा अप्रूवल भी जल्दी मिल जाए और हमारे पासपोर्ट पे एक स्टिकर वीज़ा भी लग जाए और हमारा जो एक्सपेंस है वो भी नॉर्मल आए। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है थाईलैंड। क्योंकि थाईलैंड में ऑलरेडी जा चुका हूँ, इसकी जो फ़ाइल है वो मैंने खुद ही तैयार की थी और एम्बेसी में सबमिट करवा के वीज़ा अप्रूवल लिया था। तो मैं थाईलैंड का विज़िट कर चुका हूँ। तो आज इस मैं आपको यही चीज़ जो है वो गाइड करूँगा कि ये चीज़ जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे जो है ना प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे हम वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है वो हमें चाहिए होता है एक ओरिजिनल पासपोर्ट अपना। तो इसके अलावा हमें 2 कॉपीज़ चाहिए होती हैं पासपोर्ट की। इसके अलावा हमें फिर जो तीसरी चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए सीएनआईसी की 2 कॉपीज़। सीएनआईसी की 2 कॉपीज़ चाहिए। इसके अलावा हमारा जो कोविड-19 कार्ड है उसकी हमें 1 कॉपी चाहिए होती है और 2x2 की हमें 2 पिक्चर चाहिए होती हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके अलावा हमें वहाँ पे चाहिए जितने दिन आपने स्टे करना है उसके लिए आपने अपनी होटल बुकिंग करवानी है। वो पेड बेशक ना भी हो, आप नॉन पेड भी जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स होती हैं कुछ ऐसी, तो उनमें आप जाके अपनी बुकिंग है वो कर सकते हैं, होटल बुकिंग वगैरह। तो इसके अलावा लेकिन एक और बात है कि जो आप फ़्लाइट रिज़र्वेशन पहले हम करते थे वो हम अनपेड करते थे, लेकिन फरवरी 2023 से थाईलैंड एम्बेसी के ये रूल्स चेंज हुए हैं कि उन्होंने अपनी ये जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है ये इन्होंने ये एक्सेप्ट करना बंद कर दी है कि आप अनपेड रिज़र्वेशन नहीं दे सकते। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमने जो है वो अपनी फ़्लाइट रिज़र्वेशन पेड देनी है और रिटर्न देनी है। जैसे कि पाकिस्तान से जाना और वहाँ से वापस आना, कि आप कितने दिन का टूर कर रहे हैं, कितने दिन में वापस आ रहे हैं, तो ये हमें पेड देना पड़ती है अब। इसके अलावा जो हमें एक और डॉक्यूमेंट्स वो हमें चाहिए होता है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको चाहिए होगा NTN FBR के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको चाहिए तो 3 महीने की सैलरी स्लिप उसके साथ आपने अटैच करनी है। तो बात जो हमारी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है वो आपने पेड देनी है। पेड देंगे आपने, ऐसे प्लान अपना बनाना है, क्योंकि जो एम्बेसी है ये लेती है 3 to 5 बिजनेस डेज वीज़ा अप्रूवल में। तो बेहतर है कि आप अगर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन इस तरह से जो है ना वो बुकिंग करवाएं कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूवल लग के आ जाए, फिर भी आपके पास जो है ना 4 से 5 दिन का गैप हो कि आपको आपका वीज़ा जो है वो लग के आ जाए, तो आप उसके लिए जो है ना फिर भी प्रिपरेशन कर सकें, कि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो ये ना हो ना कि आपने वीज़ा अप्लाई किया है और फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपने कर दी है, तो आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, तो ये ऐसा जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आपने जो है ना करीबन आज एम्बेसी में सबमिट करवाने पासपोर्ट, तो आप अपनी फ़्लाइट रिज़र्वेशन है वो फ़्लाइट बुकिंग करें करीबन 15 दिन के बाद की, ताकि ये है कि आपका 5 दिन में वीज़ा लग के आएगा, फिर भी आपके पास 10 दिन होंगे अपनी तैयारी करने के लिए। तो जो थाईलैंड है बहुत ही प्यारा कंट्री है, मैं ऑलरेडी विज़िट किया हुआ है, आउट क्लास कंट्री है और इसमें जो एक्सपेंस वगैरह हैं ये बहुत कम आते हैं, लेकिन जो महंगाई हुई है वो उसके हिसाब से आजकल हमें फ़ील होता है। क्योंकि जो एक पाकिस्तानी रुपी है वो आई थिंक 8 बात का बनता है। तो और वहाँ पे जो है ना वो रहाइश वगैरह है, होटल रूम्स हैं, ये हमें नॉर्मल प्राइसेस में मिल जाते हैं। अगर आप प्राइवेट रूम लेंगे तो वो महंगा मिलेगा, अगर आप हॉस्टल में लेंगे, आप मैंडेटरी लेंगे तो वो आपको बहुत चीप प्राइस में पड़ जाता है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि वहाँ पे जो है ना वो हमें पाकिस्तानी इंडियंस खाने जो है ना थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप कुछ ऐसे एरियाज़ को सिलेक्ट करें कि जहाँ पे आपको खाने वगैरह जो है ना चीप प्राइस में मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे खाने का ज़्यादा मसला होता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है आपने अपना जो घूमना फिरना है वहाँ पे, वो भी आपको पाकिस्तानी की निस्बत जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा फील होगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी की इकॉनमी है थोड़ी डाउन हुई है, इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा फील होता है। और आखिर में हम बात करते हैं इसके वीज़ा फ़ी की। जो इसकी एम्बेसी की अभी वीज़ा फ़ीस है वो है पाकिस्तानी 8,000 रुपये। कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल फ़ीस है। और इसका जो वीज़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% लग के आता है, क्योंकि आपने पेड अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन दी होती है, आपने होटल बुकिंग दी होती है। होटल बुकिंग तो बेशक अनपेड भी दी होती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है वो आपकी पेड होती है।
इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका 100% वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है। तो जो इसके आपने जो सबसे ख़ास ख्याल रखना है वो होता है आपकी फ़ाइल का, आपके डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट्स या इसकी फ़ाइल तैयार करवाना नहीं आती या ख़ुद नहीं कर सकते, तो आप किसी कंसल्टेंट के साथ या किसी एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट करके उसको 5-10 हज़ार रुपये दें, अपनी फ़ाइल तैयार करवाएँ और वीज़ा ईज़िली ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई कुछ नहीं है। इसके अलावा जो आप वहाँ थाईलैंड में जाके दूसरे कंट्रीज़ का भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड में जाके जो है ना आप लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो गया या म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, ये भी आप इजीली जो है ना वहाँ पे आप वीज़ा लेके बंदा इजीली ट्रैवल कर सकता है। बाई बस ट्रैवल कर लें, बाई ट्रेन कर लें, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाई बस जो है ना मैंने सफ़र किया हुआ है, तो बहुत ईजी, बहुत चीप सफ़र पड़ता है। जो फ़्लाइट है ना, अगर आप फ़्लाइट में एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे ना, तो आपका एक्सपेंस आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जितना एक्सपेंस आपका फ़्लाइट में आएगा ना, उतने एक्सपेंस में आपने 3 कंट्रीज़ का विज़िट कर लेना, बाई बस या बाई ट्रेन, इतना चीप पड़ जाता है वो। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।